गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 4 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में वहाँ की राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम। असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। सूचना 28 फरवरी से लागू हुई। प्रारंभ में यह अधिनियम असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। AFSPA जो अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार किन दो देशों में बाढ़ और सूखे के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी भारत और पाकिस्तान। हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता है तो भारत में वेट बल्ब तापमान जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जो मनुष्यों के लिए घातक है। 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन 8.62% घटने की उम्मीद है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LIC म्यूचुअल फंड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त करने का घोषणा किया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए TS रामाकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड ने प्रभावी रूप से TS रामाकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में दिनेश पांगटे निदेशक और CEO का स्थान लेंगे। यानी TS रामाकृष्णन के पहले जो LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और CEO थे वो दिनेश पांगटे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो आपका सही ऑप्शन है निखत जरीन, ऑप्शन नंबर ए। निखत जरीन ने महिलाओं को 52 किलोग्राम फाइनल में 4-1 से जीत के साथ यूरोप के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इससे पहले 2019 में स्ट्रेंडजा मेमोरियल का खिताब जीता था।
निखत जरीन ने। और बी नीतू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में मौजूदा युवा विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता इटली की एरिका प्रिंसियाडो को बिना पसीना बहाए 5-0 से हरा दिया। नंदिनी के साथ 81 किलोग्राम वर्ग में पोडियम पर समाप्त होने और कांस्य पदक के साथ हस्ताक्षर करने के साथ भारतीय दल में टूर्नामेंट में 3 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया, जो इस साल भारत की पहली एक्सपोजर यात्रा का हिस्सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में तीसरे जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GOES का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। उपग्रह को GOES-T का नाम दिया गया है। नासा प्रशासक बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 और NOAA का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। NOAA संस्थापक रिचर्ड निक्सन और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1970 को हुई थी। पश्चिमी गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा GOES-T का उपयोग किया जाएगा। और NOAA का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो आपका सही ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमान सहित इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान हिस्सा लेगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं विवेक राम चौधरी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सही ऑप्शन होगा तीसरे स्थान पर। भारत जो है वो अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल UNHWLS
की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों हो गई, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। UHNWLS ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति $30 मिलियन या अधिक 226 करोड़ रुपए है। भारत अगर तीसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका 748, दूसरे नंबर पर है चीन 554, भारत तीसरे स्थान पर है 145, जर्मनी 136 और पाँचवें स्थान पर है रूस 121। इतना आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यश राज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं? यश राज फिल्म के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय विधानी। फिल्म निर्माता और वितरण कंपनी यश राज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। यश राज फिल्म भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स के चेयरमैन और MD हैं। यश राज फिल्म्स की स्थापना यश राज चोपड़ा ने 1970 में की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की जो थीम है वो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना। विषय के तहत मनाया जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष जो मुख्यालय है वो ग्लैंड नगर, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नगर है, वहाँ मुख्यालय है इसका। और इस कोष की स्थापना जो हुई थी वो 29 अप्रैल 1961 में मार्गे, स्विट्जरलैंड में हुई थी। विश्व वन्य जीव कोष के अध्यक्ष और CEO कार्टर रॉबर्ट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO द्वारा 3 मार्च को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 मार्च को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? आपका सही ऑप्शन है विश्व श्रवण दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व श्रवण दिवस 2022 का जो थीम है वो जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना विषय के साथ सुरक्षित श्रवण के माध्यम से श्रवण हानि की रोकथाम और महत्व और साधनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिन पर हमने चर्चा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please subscribe my YouTube channel, Your Exams. Thank you.